Good morning, students. In the last video, we had seen about this chapter, 7th chapter from geography: human environment, settlement, transport, and communication. Okay, I had taken up the settlement part, and just to go through that, let us see. Initially, we had seen that human beings earlier they have progressed from earlier times, ancient times, to the present 21st century. Okay, and slowly they have got settled. Earlier they were nomadics and they used to move from one place to another place in search of, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में. ओके, तो सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट. में अर्बन सेटलमेंट यानी जो मेगा सिटीज है जहाँ पे बिल्डिंग्स रहती है, वहाँ पे वो जो सेटलमेंट होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है. और फिर रूरल सेटलमेंट में अलग अलग टाइप के रूरल सेटलमेंट्स है, जिसमें हमने देखा था कि दिस टाइप ये तो टेम्परेरी था, फिर परमानेंट था, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. टेम्परेरी सेटलमेंट होता है जैसे कि सड़क बन रही है तो वहाँ पे मजदूर और जो है वो टेम्परेरी दे बिल्ड एक विलेज कॉलोनी बना देते हैं, वहाँ पे रहते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो वहाँ से चले जाते हैं. और ये जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है ये बेसिकली मेड बाय द मड, रॉक्स, टीन और इन्हीं से बनता है. देन देयर इज अ परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट में अर्बन सेटलमेंट आता है, रूरल सेटलमेंट आता है. अर्बन यानी जो सिटीज में रहता है, रूरल यानी जो गाँव में रहता है, एंड रूरल सेटलमेंट में फिर और डिवाइडेड कॉम्पैक्ट यानी बहुत ही क्लोज, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे घर होते हैं एंड वो एक साथ रहते हैं. ओके, उसी जगह पे प्लेस में स्कैटर्ड यानी एक घर यहाँ, एक घर वहाँ, एक घर वहाँ, एक घर वहाँ, और ये भी एक ही विलेज का होगा मगर घर दूर दूर है. देन देयर इज अ लीनियर सेटलमेंट. लीनियर सेटलमेंट कहाँ पे पाया जाता है? लाइक देयर इज अ मेगा हाईवे गोइंग, या फिर कोई नदी है या कैनाल है, उसके जस्ट किनारे किनारे वो लोग बस जाते हैं लाइन से, तो सभी को बेनिफिट मिलता है उस रोड का, कैनाल का. एंड रेडियल सेटलमेंट इज अ वन मेजर रोड और देयर इज ए टेम्पल और समथिंग इन द मिडिल, और सब उसके चारों तरफ सर्कल में फैलते जाते हैं. तो ये होता है रेडियल सेटलमेंट. ओके, ये अर्बन सेटलमेंट देखा था हमने कि यहाँ पे जो होता है तेरा प्रोफेशनल लोग, ये इनका जो मेन प्रोफेशन होता है दैट इज द सेकेंडरी, दैट इज आफ्टर द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी दिस जॉब. ओके, नाउ दिस इज द रूरल सेटलमेंट. और यहाँ का जो मेन इनका जो ऑक्यूपेशन होता है दैट इज एग्रीकल्चर और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लाइक पोल्ट्री, एग्री फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, तो ये सब रिलेटेड है उसी एरिया में. ओके, देन कम्स ये चारों जो टाइप मैंने बताया था आपको. ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, दिस इज स्कैटर्ड सेटलमेंट. कोई घर यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई बट दिस इज द होल वन विलेज. दिस इज द रेडियल सेटलमेंट. लीनियर सेटलमेंट यानी ये कोई मेजर सड़क जा रही है एंड दे हैव सेटल्ड ऑन both the sides of that road. This is the radial settlement. यानी देखिए आप एक सर्कल के, दिस इज द मेजर, और इसके आसपास सब जैसे रिंग रोड है उसके चारों तरफ सब सेटल हो गए. नाउ लेट्स मूव टू द, कल यहाँ तक कर लिया था, आप ट्रांसपोर्ट देखेंगे. ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम थ्रू विच पैसेंजर्स और गुड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मैंने आपको एक इन्वेंशन बताया था फर्स्ट, कि एक मेजर इन्वेंशन है दैट इज व्हील. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम थ्रू विच पैसेंजर्स और गुड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. In olden times, man walked
In about 300 BC, 3000 BC, he started using animals as a mean of transport. 3000 BC के पहले आदमी बस चलता था and he used to walk lot of distance in search of food. Okay, और 3000 BC के बाद उसने देखा कि ये जो एनिमल्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं. हाउ? वी विल सिट ऑन इट एंड वी विल ट्रैवल. लाइक नाउडेज हॉर्स पे बैठ के जाता है, कोई बुलक पे बैठ के जाता है. तो ये जो है दिस स्टार्टेड अबाउट 3000 BC. He started using animals as a mean of transport. Even today people use animals as a means of transport. In the plains, donkey, horses, mules are used to carry load and people. आज की डेट में horses, donkey, mules ये सबको कैरी, इनफैक्ट ये कैरी करते हैं. इनफैक्ट ये कैरी द लोड्स यानी लगेज भी उठाते हैं. इसके अलावा अगर आदमी को भी, अगर आपको पता हो कुछ तीर्थ यात्राओं में जाना चाहते हैं वहाँ पे खच्चर यूज किया जाता है तो म्यूल्स, तो वो चढ़ाई पे उस पर बैठ जाता है और वो चढ़ता रहेगा धीरे 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 ताकि आपको. तो ये कब स्टार्ट किया? 3000 BC में हमने स्टार्ट कर दिया था. यूज दैट लॉर्ड इन हिंदू रीजन्स जैसे लद्दाख वगैरह जो रीजन है वहाँ पे याक्स जो एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं उनको वो लोग वेरी जुडिशियली यूज करते हैं टू कैरी द लगेज एंड आल्सो पीपल. कैमल इज द मेन ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट. डेजर्ट का जो जहाज है जिसको कहते हैं दैट इज कैमल. और कैमल द मेन ट्रांसपोर्ट है डेजर्ट का. तो जो कैमल है वो डेजर्ट के एरिया में पाया जाता है तो वहाँ पे उसको यूज कर लिया जाता है. इट इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. एलिफेंट इज यूज्ड टू कैरी हेवी लॉग्स. अगर आप केरला, थाईलैंड वगैरह कहीं जाएं, उड़ीसा, तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो एलिफेंट्स बड़े बड़े लॉग्स अपने दांतों पे उठा के या सूंड में उठा के लेके जाते हैं. तो हमने ये 3000 साल BC से यूज कर रहे हैं. यानी अब लगभग हो गए हमें 5000 साल हो गए इसको यूज करते हुए एनिमल्स को फॉर कैरिंग द लगेज एंड द पीपल. एलिफेंट्स आर यूज्ड टू कैरी हेवी लॉग्स एंड इन डेजर्ट फॉरेस्ट. द एनिमल्स used to carry log are known as beast of burden. So elephant are used, the animals used to carry log are known as beast of burden. तो beast of burden किसको कहेंगे? जो भी एनिमल्स लगेज यानी लोड उठाता है उसको कहते हैं beast of burden. The invention of the wheel made transport easier and faster. With new discoveries and invention, various advanced means of transport came into existence. Some of the important means of transport in modern age are railways. धीरे धीरे व्हील्स बना, व्हील्स के साथ कार्ट बनी, कार्ट यानी खुल्लम कार्ट, और फिर हाथ गाड़ी बनाई उन्होंने. फिर धीरे धीरे उसी व्हील को उन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल एंड स्लोली एरोप्लेन, रेलवे, सब जगह ये व्हील का यूज किया. एंड आज के मॉडर्न एज में अगर देखें देयर इज रेलवेज, मोटर व्हीकल्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. शिप्स में व्हील नहीं होंगे मगर वो व्हील अंदर इंजन में होंगे. एरोप्लेन दे आर प्रूविंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर मैन टुडे एज दे सेव टाइम एज वेल एज एनर्जी. पहले हम बहुत दूर तक चलना पड़ता था, आजकल ये मोटरसाइकिल उठाई, किक मारी. आजकल तो और सेल्फ स्टार्ट भी आ गई है. एक्टिवा पर दिया, बटन दबाया और झूम करके चले गए. तो कितना इजी हो गया है. अगर अर्लियर टाइम्स होता तो हमें अपने फ्रेंड के यहाँ पर भी चल के जाना पड़ता, टाइम भी लगता, थक भी जाते, वापस जब आते तो मम्मी थक जाऊंगा. तो ये जो है ये सेव व्हील या ट्रांसपोर्ट हैव सेव द लाइफ this time as well as energy. Here we will study the major means of transport categorized as follows: land transport, water transport, air transport. Land transport में दो रोडवेज एंड रेलवेज
वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवे यानी जिसे देश में ही जो नदियां बहती है, नदियों पे जो शिप चलते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, दैट इज कॉल्ड इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स एंड पाइपलाइंस। इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन में है, लैंड, वाटर, एयर। लैंड को अगर डिवाइड करें रोडवेज, रेलवेज, वाटर को डिवाइड करें इनलैंड वाटरवेज, सी रूट्स, पाइपलाइन, और एयर ट्रांसपोर्ट एक ही है। इसमें रोडवेज में फ्लाईओवर्स, सबवेज, मेटल रोड, अनमेटल रोड। मेटल रोड यानी जिस पर डामर लगा हुआ है, अनमेटल रोड जिस पर डामर नहीं लगा हुआ है, कच्चे रोड। तो फर्स्ट आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट में दो टाइप है, रेलवेज और रोडवेज। ओके, नाउ लेट अस सी roadways. Roads are the oldest mean of transport. Manali Leh road located at an altitude of 4,270 meters above the sea level is one of the highest road in the world. यानी हमारे इंडिया में जो ये रोड है कुल्लू मनाली वाला, मनाली से जो ले जाता है, ये रोड इतना ऊपर आज तक कहीं पे भी रोड नहीं है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड है सी लेवल से। रोड कैन बी मेटल, पक्का, अनमेटल, कच्चा, दोनों टाइप के हो सकते हैं। पक्का भी हो सकता है और कच्चा भी हो सकता है। दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस लाइक इन स्कैटर्ड ट्रांसपोर्ट। स्कैटर्ड विलेज यू हैव सीन कि रोड उसके घर तक आ रहा है। हम भी कभी ड्राइंग करते हैं तो एकदम दिखाते हैं कि वो रोड उसके दरवाजे तक आ रहा है। रोड सर्विस आर प्रिफर्ड फॉर शॉर्टर जर्नी। कहीं आसपास जाना हो तो रोड सर्विस को ही प्रिफर किया जाता है। ये जो है ये देखिए नेशनल हाईवे से इंडिया की। इन योर मैप यू कैन सी, आई विल जस्ट जूम इट आउट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। This is Srinagar, Jammu, Manali, Ambala, and this is Delhi. Delhi से major roads इधर उधर जा रहे हैं, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, everywhere there is a road। और इनके बीच में ये मत सोचना ये सिर्फ हाईवे का है, ये मत सोचना यहाँ रोड नहीं है, यहाँ तो भी रोड्स है। मे बी छोटा रोड होगा मतलब होगा। रोड ट्रांसपोर्ट बिकम मोर इम्पोर्टेंट ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी इन डिफिकल्ट। हर जगह पे रोड इजीली पहुंच सकता है। रेलवे जहां पे नहीं पहुंचता वहां रोड पहुंचता है। रोड कैन इजीली बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। हमारे यहाँ तो हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रोड है वो यहाँ पे है, मनाली लेह। अनइवन एंड अदर डिफिकल्ट टेरेन। रोड आर आल्सो कन्वीनियंट फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय देयर ओन व्हीकल। आजकल हर घर में एक गाड़ी है, कार, 4 व्हीलर, एंड पीपल आसपास जाना होता है तो अपनी कार में जाना पसंद करते हैं कि घर से बैठेंगे, वहाँ पे जहाँ जाना वहाँ उतरेंगे, वहाँ से बैठेंगे और अपने ही घर पे आएंगे। दे डोंट प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पीपल ट्रैवलिंग बाय देयर ओन व्हीकल कैन टेक देयर ओन कन्वीनियंट रूट एंड स्टॉप वेयरएवर दे वांट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रोडवेज है, तो अगर वो एक्सप्रेस पकड़ी तो यहाँ से पर्टिकुलर वहीं जाके रुकेंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। तो अगर आपका खुद का ट्रांसपोर्ट है तो अगर बीच में आपको कन्वीनियंट है, रुकना है, रुक सकते हो। सो दे प्रिफर देयर ओन ट्रांसपोर्टेशन। और जो बहुत ही बिजी रोड से पहले हाईवे एक दिन में नहीं बनता है। हाईवे के लिए काफी बिजी रोड होने के बाद उसको हाईवे बनाया जाता है। Important roads of the country have been developed as highway. Highway are the long roads that connect distant places. Highways plays an important role in development of national economy because
इंपॉर्टेंट है, लाखों करोड़ों ट्रक्स दे कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सी वी आर इन लिविंग इन राजस्थान, यहाँ पे हर चीज़ नहीं होती पैदा, तो हमें कुछ जो सामान होता है वो बाहर से मंगाना पड़ता है और कुछ यहाँ होता है वो बाहर भेजना, तो ये मार्केट को डेवलप करता है हाईवेज एंड इनफैक्ट इट इज़ यूज्ड बाय द ट्रक्स एंड द पीपल्स टू फॉर द कन्वेंस, यहाँ से वहाँ जाने के लिए ट्रक्स को सामान लाने के एंड ओवरऑल इससे पूरी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वो ग्रो होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाईवे, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। दो टाइप के हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे होता है वो दे आर कनेक्टिंग विद द मेजर सिटीज जो डिफरेंट स्टेट्स में होती है। ओके, स्टेट हाईवे आर द रोड दैट कनेक्ट डिफरेंट प्लेस विद इन अ स्टेट। अगर यहाँ से जयपुर से भीलवाड़ा आना है तो यहाँ पे नेशनल हाईवे भी है और स्टेट हाईवे भी, मगर जो एक्चुअली कुछ जो हाईवेज होते हैं जो स्टेट में चलते हैं वो स्टेट हाईवे कहलाते हैं, दे डोंट गो आउटसाइड द स्टेट। बट नेशनल हाईवे जो होता है वो दिल्ली से अहमदाबाद भी जा रहा है, बॉम्बे भी जा रहा है, तो ऐसे जो रोड होते हैं वो नेशनल हाईवे कहलाते हैं। अंडरग्राउंड रोड्स आर कॉल्ड सबवेज। अंडरग्राउंड रोड जो होते हैं उनको कहते हैं सबवे। सबवे आर बिल्ट इन द एरिया ऑफ हेवी ट्रैफिक, दे आर बिल्ट टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट। सबवेज जो होते हैं वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, देयर इज ए हैवी ट्रैफिक, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है एंड दैट इज यूज्ड फॉर रिड्यूस द एक्सीडेंट्स। फ्लाईओवर क्या होता है? फ्लाईओवर या अपने यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर है जो ऊपर से इस रोड के ऊपर से या रेलवे के ऊपर से किसी के भी ऊपर से जा रहा है या कोई रिवर के ऊपर से, दैट इज ब्रिज। फ्लाईओवर एंड ओवरपास आर बिल्ट अक्रॉस बिजी रोड्स और रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाता है एंड कई बार बिजी रोड्स की रोड जो बहुत ही हैवी है जिसके क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, इफ इनफैक्ट उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना दिया जाता है। नाउ लेट अस सी द रेलवेज। ये बच्चों ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये एक्सप्रेस नेशनल हाईवे है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता एंड चेन्नई, इनको कनेक्ट कर रहा है, दैट इज लाइक दैट। यहाँ पे दिल्ली है, ओके, यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे बॉम्बे, तो इस तरीके से वो उसको कनेक्ट कर रहा है। इफ यू गो एंड सी दिस मैप, ये दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, ये ऐसा आ रहा है एंड दिस इज कोलकाता और ये कोलकाता से वापस दिल्ली, ओके। रेलवे, अब रेलवे क्या है? रेलवे इज अ कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स बिटवीन डिस्टेंस प्लेसेस, और रेलवे इज वेरी चीप, वेरी इफेक्टिव इन द डिस्टेंस प्लेसेस। डिस्टेंस यानी बहुत दूर है, वहाँ पे हम लोग को प्रिफर करते हैं। अगर हमें आज यहाँ से मान लो गुवाहाटी जाना है तो हम वी विल नॉट गो विथ आवर व्हीकल और बस, वी विल प्रिफर फ्लाइट और रेलवे। द फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रेन वर पावर्ड बाय स्टीम इंजन, पहले जो थे स्टीम इंजन थे वो कोयले से चलते थे। द स्टीम इंजन सब्सिक्वेंटली गेव वे टू डीजल एंड इलेक्ट्रिक। आज की डेट में फिर आए डीजल इंजन, फिर आए इलेक्ट्रिक इंजन, आज यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक इंजन चलेंगे थोड़े दिनों में। रेलवे आर फाउंड टू बी क्विक एंड चीप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि बहुत दूर जाना हो तो दे आर वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी पैसा बहुत कम लगता है। With introduction of the fast train service, it has become comfortable for passenger. और जैसे जैसे फास्ट ट्रेन सर्विस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं एंड पैसेंजर्स के लिए भी बहुत सुविधा है कि जल्दी पहुंच जाते हैं। A strong network of railway trains is an indicator of the industrial, economic and social development of the country.
difficult to develop railways in hilly and other difficult railways. जहाँ पर प्लेन, मैंने बताया कि रोड हर जगह बन सकता है मगर रेलवे नहीं, और जहाँ पे हिली एरिया है वहाँ पे कन्वीनियंट नहीं होता है. The longest railway of the world is the Trans-Siberia Railway, which connect Moscow and Vladivostok at a distance. ये longest railway है वर्ल्ड की जो रशिया में है, एंड ये मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करती है. ये 9000 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हमारे इंडिया में जो लॉन्गेस्ट है दैट इज अबाउट 3000 किलोमीटर्स, श्रीनगर से कन्याकुमारी, एंड वन इज फ्रॉम पोरबंदर से गुवाहाटी. द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड is in Japan, which covers the distance from Tokyo to Osaka. फास्टेस्ट ट्रेन जो है जापान की टोक्यो ट्रेन के नाम से भी कहते हैं हम लोग, दैट इज टोक्यो टू ओसाका. द फर्स्ट रेलवे रूट स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1858. बॉम्बे से थाना तक जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो वहाँ पे थी, बॉम्बे से थाना. राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग इन इंडिया आर अमंग द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द कंट्री. जैसे मैंने अभी जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस ये वो ट्रेनें हैं जो बहुत फास्ट चलती है एंड दे कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे. इंडिया में अगेन वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया. एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का अगर कहीं है तो वो है इंडिया में. सी यू कैन सी इन दिस मैप. ये देखो, ये सब जगह जहाँ पे है, ये श्रीनगर, ये दिल्ली हो गया, ये बॉम्बे हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये बैंगलोर हो गया, ये कोलकाता हो गया, यहाँ तक जा रही है. जस्ट देखो यहाँ तक रेलवे जा रही है, ऊपर श्रीनगर तक जाती है, और ये लास्ट नीचे कन्याकुमारी, दिस इज पोरबंदर, ये वाला. ओके, नेक्स्ट comes the water transport. Water transport is also one of the oldest means of transport. जब रेलवे रोडवेज तो सबसे पहला आया. जब रेलवे नहीं था तो वाटर से ट्रांसपोर्ट किया जाता था. People have been using water transport in the form of steamers, boats, ships in river, canal and sea. हर जगह पे वाटर, छोटे छोटे बोट लेके कैनल्स में भी, रिवर्स पे भी, इधर से उधर जाना, उधर रिवर्स के इस सिटी से दूसरे सिटी जाना. एंड इनफैक्ट जो पहले व्यापार था, ट्रेड, वो भी सी से होती थी. एंड इनफैक्ट जो इंग्लैंड से आए थे, वास्को दा गामा एंड ये लोग, ये सब शिप से आए थे. Waterways are suitable for transport of heavy goods to far off places. It is the cheapest mode of transport. जब बहुत दूर जाना हो तो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, as it is the cheapest method means of transport. The main disadvantage of water transport is that it is very slow. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्लो है, स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते उसकी. Moreover, it is the best suited to connect places only on coastal area. Water transport, अगर आप बोलो कि राजस्थान में वाटर ट्रांसपोर्ट चाहिए, that is not possible because यहाँ पे सी शोर नहीं है, और यहाँ पे ऐसा कोई मेजर रिवर भी नहीं है जो बाहर से कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट हो. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड एंड सी रूट. इनलैंड क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इनलैंड. इनलैंड यानी लैंड के अंदर अंदर. रूट्स थ्रू रिवर्स और कैनाल्स आर नोन एज. रिवर्स और कैनाल्स यानी वो लोग बाहर नहीं जाते. जैसे इफ यू गंगा आ रही है ऊपर से, एंड मान लो आपको बनारस जाना है तो कानपुर के आगे
उसमें दे आर प्लानिंग फॉर ए शिप कि वहाँ से आप यू कैन गो टिल बनारस और टिल कोलकाता ऑल्सो। इन इंडिया inland ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट इन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहीं पे अभी है, बाकी और कहीं नहीं, क्योंकि इतना डेप्थ और इतनी बड़ी रिवर चाहिए होती है जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए। देन कम्स द सी रूट्स। सी रूट आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। These routes are connected with ports. Ports क्या होता है? जो समुद्र के किनारे जहाँ पे ये शिप्स रुकते हैं उस जगह को कहते हैं पोर्ट्स। The Suez Canal and the Panama Canal are the world's renowned waterways. These two waterways have reduced the distance between continent and are the busiest waterways of the world. ये दो कैनाल, स्विस कैनाल और पैनामा कैनाल, ये बहुत ही बिजी कैनाल्स हैं जिसके वजह से ये शिप्स उसमें से पास होते हैं, वरना दे हैव टू मूव ऑल डाउन करके ऐसा आना पड़ता जिसमें कई दिन लग जाते। नाउ दे जस्ट गो थ्रू द स्विस कैनाल। सम ऑफ द फेमस वाटरवेज आर सिंगापुर मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका एंड डरबन केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन रोटरडैम इन यूरोप। ये कुछ फेमस वाटरवेज है यहाँ से शिप्स का मूवमेंट होता है, लाइक क्रूज आल्सो। दिस इज द पैसेंजर शिप एंड दिस इज द गुड्स शिप। यू कैन सी दिस ऑल कंटेनर्स, सब कंटेनर रखा है, एंड ये है पैसेंजर शिप, इसमें पैसेंजर्स भी हैं और गुड्स भी है, दोनों है। Next comes pipeline as a mode of transport. Pipeline is laid. See, जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल, उसको ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बढ़िया है दैट इज द पाइपलाइन। पाइपलाइन इज लेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर एंड गैसोलीन। HPJ pipeline is the longest pipeline in India. हजिया भुज जामनगर, ये जो पाइपलाइन है ये बहुत ही बड़ी पाइपलाइन है, 1760 किलोमीटर लॉन्ग ये पाइपलाइन है। ओके, देन कम्स द एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसेंट ईयर। अभी पहले तो बहुत महंगा हुआ करता था, अब तो काफी इजी हो गया एंड देयर आर मेनी एयरपोर्ट्स आल्सो बिल्ड इन द रिसेंट पास्ट। Air transport has become very important in the recent years. Airways are the fastest, costliest, but costly. Fast है, यानी यहाँ से उदयपुर से if you दिल्ली से बॉम्बे जाना है 2 घंटे में आप वहाँ बॉम्बे पहुँच जाओगे। ट्रेन will take almost 12 hours and while road will take almost 18 hours, 20 hours. Okay. Railway are the fastest but costliest mode. Mountain, sea, jungle, etc. are no hindrance for airplanes. Airways are significant in difficult terrain like a hilly area which are not accessible by the surface. Mountains, sea, jungles, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो प्लेन है उसको एक एयर स्ट्रिप चाहिए होती है, दैट इज द एयरपोर्ट। वहाँ से वो फ्लाइट करके कहीं पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी एयरपोर्ट होगा वहाँ पे लैंड भी कर सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज बिकम कन्वीनियंट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज। एयरवेज प्ले वाइटल रोल ड्यूरिंग मैन मेड एंड नेचुरल कैलेमिटीज लाइक हम लोग देखते हैं जब फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो आते हैं एंड दे ड्रॉप द फुल पैकेट्स। इनफैक्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं सर्वे करने आते हैं उस जगह को कि कितना नुकसान हुआ, वो भी एरोप्लेन में या फिर हेलीकॉप्टर में आते हैं। और इस टाइम में जब ये नेचुरल कैलेमिटीज होती है, फ्लड, लैंडस्लाइड, एयरवे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयरवेज आर यूजफुल इन ट्रेड ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स यानी वो जो गुड्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं,
if you want to send some vegetables to a very distant place, रेलवे भी काम नहीं जाता है, तो एरोप्लेन से वो पर्टिकुलर जो पेरिशेबल है यानी जल्दी खराब होने वाली विद इन फ्यू आवर्स इट कैन रीच टू दैट प्लेस. Airports are built to connect different areas. You can see here in this picture also. Again, I will show you. Major airports: Bombay, Delhi, Kolkata, Chennai. ये तो चार मेन है. इसके बाद हैदराबाद भी बहुत सारे एयरपोर्ट. अभी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एयरपोर्ट आता है. इसके अलावा और बहुत सारे एयरपोर्ट्स अब बन चुके हैं. ओके, सब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, मॉस्को, न्यू दिल्ली,